मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश का सबसे संवेदनशील इलाका है और यह इलाका न सिर्फ पश्चिमी यूपी बल्कि पूरे प्रदेश के चुनाव को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। आज हम इस ऑपरेशन के जरिए मुजफ्फरनगर विधानसभा सीट की तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। अभी तक आपने देखा कि कैसे लोग विकास को चुनाव का असली मुद्दा मान रहे हैं, तो क्या विकास ही असली मुद्दा है? देखिए आगे। चुनाव तरक्की के बेस पर होना चाहिए। आज भी हिंदू मुस्लिम है, हम कहेंगे बीजेपी को वोट दे रहे, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। हजार देगा, भाजपा को देगा। ये 2013 के चक्कर में बीजेपी सरकार बनी। ये विकास के नाम की राजनीति हो, ना कि धर्म के नाम। ऑपरेशन 430। अब हमारी टीम मुजफ्फरनगर विधानसभा सीट पर मूड की पड़ताल करते हुए आगे बढ़ी और हम पहुंचे एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर। यहां हम दर्शकों को बता दें कि एबीपी न्यूज वोटरों की निजता का पूरा सम्मान करता है और हम चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का बखूबी पालन करते हैं, लिहाजा वोटरों की पहचान नहीं बता रहे। कोई पहचान जाहिर ना हो इसलिए हमने चेहरे को छिपा दिया और कैमरे में हिलती डुलती ये तस्वीरें इसलिए हैं क्योंकि बातचीत खुफिया कैमरे में रिकॉर्ड हो रही है और यहाँ इस दुकान पर खुफिया कैमरे में जो बातचीत रिकॉर्ड हुई उसके मुताबिक यहाँ मुद्दा सिर्फ हिंदू मुसलमान है। हम कह रहे हैं कि हमारे कुछ नहीं किया, उससे क्या हुआ? आप हो गए उन्होंने ये क्या उन्होंने वो किया, तो आप बताएंगे। हर चीज की लहर होती है। यहाँ पे हमारे बीजेपी पहले लहर थी, तो खड़ा करते वो बीजेपी आज भी नहीं। अंतर्राष्ट्रीय लहर थी, मान लीजिए आपको याद नहीं होंगे भाई, आप बच्चे हो उस जमाने में जी, या 80 में लहर थी इस तरह की। उसको से खड़ा होगा वो जीत गया। वो पीछे जो झगड़े हुए थे मुजफ्फरनगर के अंदर, वो क्या था? किसी को तुम दिल्ली का रहने वाले कोई जानते यहाँ पे, तुम खड़े रहते यहाँ पे, तुमने जीत जाना था। वो लहर में जीते, वो लहर थी। और आज भी क्या है, आज भी हिंदू मुस्लिम है, तो वो लहर है। बाकी तो कोई नहीं। काम को सिर्फ जो वोट मिलते हैं हिंदू पार्टी है, इस बात से वोट मिलते हैं और कुछ नहीं मिलता। ये लाइन कॉमन है एक्चुअली, मैं कई लोगों से बात की, ये एक लाइन कॉमन है बस। हम कहेंगे बीजेपी को वोट दे रहे, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इस दुकान पर दो लोग बैठे हैं। पहले शख्स ने जो कुछ कहा वो आपने देख और सुन लिया। बातचीत के दौरान ही दूसरे शख्स ने भी बोलना शुरू किया और फिर दोनों ने मिलकर विकास की जो परिभाषा बताई वो वाकई में चौंका देती है। विकास क्या हुआ? कोई मतलब यहाँ के व्यापारियों का एक जनरल विकास जा रहे हैं आपसे। ये बेवकूफों को ये हमने सड़कें बना दी हैं, पहले 4 घंटे लगते थे, तुम 2 घंटे पहुँच जाते हो। 200 रुपये हमने टोल टैक्स दे दे, तुम हड़ताल जाओ, 250 में लगेंगे टोल के। सहारनपुर चले जाओ, लगेंगे 400 रुपये। तुमने सारा खाना 100 रुपये में खा रहे हो। तुमने कहा आज देखो कितनी अच्छा खाना खाया मैंने, बहुत साफ सुथरा था। जब तुम 600 रुपये दे के आए हो साफ सुथरा, तो वो खुआएगा तुम्हें। ये कहना कि हमने सड़कें बना दिया, ये बना दिया, इसके अलावा विकास क्या हुआ? आज तक सड़कें बनाई, पैसे ले रहे हो। इन दोनों शख्स की बातों से यही लगता है कि विकास जमीन पर कोई मुद्दा नहीं है और फाइनली हमने जब कहा कि मुद्दा हिंदू मुसलमान है तो दोनों ने हामी भर दी। लेकिन एक बात कॉमन निकली, हिंदू मुस्लिम वाली बात, वो कॉमन है यहाँ पे। कॉमन है वो क्या है यहाँ पे? वो नहीं है कुछ इनके पास, और कोई मुद्दा नहीं है, यही मुद्दा है बस। वे खा जाएंगे, तुम्हें कौन खा जाएगा? हमारे हम दो है, आप ही दो। यही बात आपने किसी को आपको खाते आपको फोटो जाएगा, बिल्कुल आपका साथ आपने आप एक रहेगा, हम 2 रहेंगे, क्या होगा?
रेंट का नहीं मिलेगा। हम वो आप लोग आगे हो गया नहीं, तो आगे अब जब आ जाते हो 4 होम के तुम्हारे साथ तुम्हारे बस ये है, वो कमी हमारे अंदर है, दूसरे अंदर में कमी नहीं। एबीपी न्यूज के अंडर कवर रिपोर्टर और उनकी टीम को पड़ताल में ये बात साफ साफ दिखने लगी थी कि मुजफ्फरनगर की जमीन से 8 साल बीतने के बाद भी दंगों का दबदबा कम नहीं हुआ। अब हमारी टीम एक और दुकान पर पहुंची जहां खेती बाड़ी से जुड़ा सामान बिकता है। मतलब गांव के लोगों से इस दुकान वाले का सीधा रिश्ता होगा। हमने जब बात शुरू की तो सीधे मुद्दे पर आए। सवाल पूछा कि माहौल क्या बन रहा है। क्या माहौल बन रहा है? 4-5 पहले हुआ। अच्छा, अभी किसका पड़ला भारी है कुछ नहीं पता। अरे कोई जनता नहीं बोलती। 4 दिन में तो लोग जो दे रहे हैं। अच्छा, अरे 4 देगा आज तो भाजपा को देगा। अच्छा, तो क्या 100% देगा। सुना आपने, दुकानदार कह रहा है कि जो जाट अभी आरएलडी की बात कह रहे हैं उनका वोट भी भाजपा यानी बीजेपी को जाएगा। अभी ये बातचीत और दिलचस्प है। हमारे अंडर कवर रिपोर्टर ने अगला सवाल ये पूछा कि सुनने में आ रहा है कि समाजवादी पार्टी अच्छा कर रही है। जवाब आप खुद देख लीजिए और सुन लीजिए। समाजवादी पार्टी का सुनने में आ रही बहुत बढ़िया असल में यहाँ पर क्या है, वही हिंदू मुस्लिम होना है। यहाँ हिंदू मुस्लिम होता है हमेशा यही होता है। पहली और दूसरी बात ये है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम ही होता है। और तीसरी बात इस दुकान पर बैठे दूसरे शख्स ने जो बताई थी वो ये कि पुराने राज में डर का माहौल था। यहाँ पर क्या है, मुलायम सिंह जो राज के आदमी जब इसकी सड़क में गाड़ी आती है ना, पुलिस की बाहर वाले एक्सीलेटर पार करते कहने का मुझे अपना कराया बम्बई में कितना डर था, उस डर को बुलाया बहुत। और कुरेदते हुए बात हम बीजेपी के उम्मीदवार कपिल देव अग्रवाल पर ले गए तो बात खुलती चली गई। तो जो अभी वाले विधायक हैं आपके, क्या नाम, कपिल देव जी, तो वो तो किया है काम उन्होंने? बहुत बढ़िया, बढ़िया। संदीप बालन बहुत बढ़िया आदमी, गजब आदमी। हमारी जबरदस्ती से लेकर हर चीज को करिए। आखिरी में एकदम अभी यहाँ लोग बड़े दुखी थे, जरा सी टक्कर लगे ना तो यहाँ बहुत बुरा हाल हो जाता। जरा सी टक्कर, आज टक्कर लग जाओ, चोट लग जाओ, किसी सर पड़ जाओ, कोई सुनवाई नहीं। आज पूरा बुरा हाल था। लड़कियों को बड़ा बुरा हाल कर रखा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।